कुंभ मेला करोड़ों लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल में प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में इकट्ठे होते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। ये आजकल में शुरू हुआ मेला नहीं है, बल्कि पुराणों में भी इसका जिक्र है। कुंभ मेले का नाम कुंभ पर क्यों पड़ा, इसका क्या कारण है? हमारे हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को शुरू करने से पहले कलश की स्थापना का प्रचलन है। कलश यानी कुंभ। कुंभ घट का पर्यायवाची है और घट शरीर का। कुंभ के मुख में कहा जाता है विष्णु विद्यमान है और कंठ में रुद्र और मूल में ब्रह्मा। कुल मिलाकर भारतीय दर्शन में कुंभ सर्जन और मंगल का प्रतीक माना गया है। इसीलिए तो कोई भी मांगलिक कार्य इसके बिना अधूरा है। हमारे शरीर में घट घट व्यापी आत्मा का अमृत रस समाहित है, इसलिए कुंभ माटी का बना होता है, यानी कि नश्वर। इसलिए अपने उद्देश्य को पूरा करके खंडित हो जाता है और फिर से माटी में मिल जाता है। हमारे शरीर के साथ भी यही होता है, इसलिए हमारे शरीर का प्रतीक भी कुंभ है। इसी प्रकार कुंभ मेला एक ऐसा महापर्व है जो मानव शरीर को सार्थकता प्रदान करने का संदेश देता है। ये प्रेरणा भी देता है कि सेवा, परोपकार, संतोष आदि संस्कार भावों को आत्मसात करके किस प्रकार अपना मानव जीवन सफल बनाया जा सकता है। इसलिए हमारे विद्वानों ने इस महापर्व को कुंभ महापर्व का नाम दिया है। कुंभ में स्नान का क्या महत्व है? कुंभ में जब समुद्र मंथन में वैदराज धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो उस अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें असुर ने 12 बार इस अमृत कलश को झपटने की कोशिश की थी। 8 बार तो उन्होंने सागर के ऊपर पड़ने वाले अंतरिक्ष में कलश को झपट लिया और 4 बार धरती तल पर। इस छीना झपटी के दौरान अमृत की कुछ बूंदें उस कलश से बाहर छलक गईं। धरती पर जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें पड़ी वो हैं हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इसलिए इन्हीं स्थानों पर अमृत उत्सव को कुंभ महापर्व के रूप में मनाया जाने लगा। उन 12 में से 8 स्थान जहां अमृत गिरा था वे अभी देवलोक में स्थित हैं। इसलिए हम इंसानों के लिए अमृत को अपने में संभालने वाली नदियों के तट पर स्थित, जैसे नासिक गोदावरी तट पर स्थित है, उज्जैन शिप्रा तट पर और हरिद्वार गंगा तट पर और प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है। ये चारों ही स्थान धार्मिक दृष्टि से और ज़्यादा महान हो गए हैं। स्कंद पुराण में 12 वर्ष में लगने वाले महाकुंभ का कारण बताया है कि देवताओं और असुरों के बीच में चलने वाला युद्ध कुल 12 दिनों तक चला था, जो बाद में विष्णु भगवान के मोहिनी रूप पर खत्म हुआ था। लेकिन देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर माना जाता है। इसलिए अमृत कलश से अमृत बूंदों के गिरने की जयंती 12 वर्ष के बाद ही आती है। दूसरी व्याख्या स्कंद पुराण में कि देव असुर संग्राम में कलश की रक्षा मुख्य रूप से सूर्यदेव, बृहस्पति देव और चंद्रदेव ने की थी। तब इन तीनों देवताओं ने जिन तिथियों में कलश की रक्षा की थी, बाद में उन्हीं तिथियों के पुनः योग पर कुंभ पर्व मनाया जाने लगा। कुंभ मेला हर बार अलग अलग क्षेत्र में लगाया जाता है। कहीं कहीं अर्ध कुंभ भी होता है, कभी महाकुंभ। कुंभ मेला कब कौन सा लगेगा, इसका उल्लेख भी स्कंद पुराण में ही किया गया है। जब सूर्य मेष राशि पर हो और बृहस्पति देव कुंभ राशि में, तब हरिद्वार में गंगा के किनारे पर कुंभ पर्व का योग बनता है और ये योग बैसाख मास में पड़ता है। इसलिए हरिद्वार कुंभ को बैसाखी स्नान भी कहा जाता है। इसे ही कुंभस्थ मेला भी कहा जाता है। और जब चंद्र
और सूर्य मेष राशि में आ जाएं और बृहस्पति सिंह राशि में आ जाए, तब शिप्रा तट पर उज्जैन में कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसे सिंहस्थ मेला भी कहा जाता है। चंद्रमा और सूर्य हर साल माघ के महीने में मकरस्थ होते हैं। भारतीय संवत की यह तिथि मकर संक्रांति की निश्चित है। अन्य तिथियों में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इसकी स्थिति में कभी नहीं परिवर्तन होता। सूर्य और चंद्रमा की इसी स्थिति के कारण प्रयागराज में माघ स्नान का बड़ा महत्व है। वैसे हर साल यहाँ माघ के महीने में कल्पवास और स्नान के लिए माघ मेला लगता है। वैसे बृहस्पति 12 राशियों में घूमते हुए जब माघ के महीने में प्रत्येक 12 वर्ष में वृषभ या मेष राशि में आते हैं, तब कुंभ का यहाँ पर योग बनता है और मकर की प्रधानता के कारण इसे मकर पर्व के नाम से भी जाना जाता है, जो मकर संक्रांति से शुरू होता है। दक्षिण गंगा गोदावरी तट पर स्थित नासिक तीर्थ में कुंभ का योग तब होता है जब देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में आ जाते हैं और साथ ही चंद्रमा और सूर्य सिंह राशि में होते हैं। ऐसे इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रयागराज में आयोजित होने वाला कुंभ ही है, क्योंकि प्रयागराज को तीर्थराज भी कहा गया है और वहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम भी होता है, जिसकी अलग ही महत्ता है। और संगम घाट पर वैसे भी माघ मास में बहुत से लोग कल्पवास करते हैं और संगम घाट पर कल्पवास करने का प्रचलन भी बहुत पुराना है। वैसे कुंभ के लिए पहली कुंभ नगरी हरिद्वार है और कुंभ का समय जब सूर्य अपनी उत्तरायण यात्रा शुरू करते हैं। हरिद्वार में प्रथम राशि सूर्य के आने से योग बनता है। कुंभ राशि में बृहस्पति के होने पर कुंभ का योग बनता है। ऐसा करने पर 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। वैसे हर छठे वर्ष भी अर्ध कुंभ का आयोजन भी होता है, जो चारों शंकराचार्यों ने मिलकर अर्ध कुंभ को मान्यता प्रदान की थी। अर्ध कुंभ केवल हरिद्वार और प्रयागराज में ही होते हैं, उज्जैन और नासिक में नहीं। कुंभ की तरह अर्ध कुंभ की शुरुआत भी हरिद्वार से ही हुई थी। यहाँ अर्ध कुंभ का पहला ऐतिहासिक उल्लेख 1318 ईस्वी का मिलता है। सन 1837 में जब हरिद्वार में पहला अर्ध कुंभ मनाया गया, तब उसके 3 साल बाद प्रयागराज में संतों और महात्माओं ने मिलकर अर्ध कुंभ की घोषणा की और 1840 में प्रयाग में पहली बार अर्ध कुंभ आयोजित किया गया। वर्तमान में कुंभ के स्वरूप का श्रेय आदि शंकराचार्य को जाता है, क्योंकि आदि शंकराचार्य ने इसे राष्ट्रीय महापर्व का रूप दिया है और ये देश में 4 कुंभ परंपराओं की नींव डाली। गुप्त साम्राज्य के समय जब हमारे पुराण और अन्य साहित्य दोबारा संपादित करके वर्तमान रूप में लाए जा रहे थे, तब पुराणों और ज्योतिषों के आधार पर कुंभ पर्व के स्थान और समय को भी स्थायी रूप दिया गया। हरिद्वार से एक पाषाण फलक भी मिला है जो 9वीं शताब्दी का बना था। उसमें समुद्र मंथन के दृश्य बनाए गए हैं, जो आज भी संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। नारद पुराण में हरिद्वार कुंभ योग का जिक्र है, जो 7 से 9वीं शताब्दी के बीच में लिखा गया था। इसलिए हरिद्वार को कुंभ नगरी कहा जाता है। इसलिए हरिद्वार के कुंभ को कुंभस्थ मेला भी कहा जाता है। विष्णु पुराण में भी हरिद्वार के विषय में बताया गया है और स्कंद पुराण में भी लिखा गया है। पृथ्वी पर कुंभ का योग भले ही 4 स्थानों पर देखने को मिलता हो, लेकिन इस स्थानों पर कुंभ पर्व धीरे धीरे पहुंचा, जबकि हरिद्वार एक ऐसा तीर्थ है जिसने कुंभ पर्व की शुरुआत की और इसे लोकप्रिय बनाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कुंभ पर जानकारी? अगर आपको ये पसंद आई हो तो और लोगों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।